जन्माष्टमी के त्योहार के दिन अहाना को दुर्गा देवी से मिला एक बहुत ही बड़ा तोहफा देखकर अहाना के होश उड़ गए। हवेली में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। फूलों की मालाएं दीवारों पर लटक रही थी। दो की रोशनी आंगन को चमका रही थी और भजनों की मधुर धुन हवा में तैर रही थी। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी इस बार एक ऐसे मोड़ पर थी जहां अहाना की हिम्मत, सच्चाई और प्यार का इम्तिहान होने वाला था। लेकिन क्या यह जन्माष्टमी की खुशी हवेली में तूफान लाएगी? आइए इस इमोशनल, सस्पेंस और प्यार से भरी कहानी में डूबते हैं। हवेली का आंगन कान्हा जी की मूर्ति से सजा था। भगवान कृष्ण की झांकी के चारों ओर रंग बिरंगे फूल और मोर पंख चमक रहे थे। दुर्गा देवी ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और गंभीर लहजे में कहा, इस बार जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। तुम सब खाने की जिम्मेदारी लो। अहाना, अगर तू मेरे मेहमानों को खुश कर देगी तो मैं तुझे एक ऐसा तोहफा दूंगी जो तुझे हमेशा याद रहेगा। अहाना के मन में सवालों का तूफान उठा। मान, ऐसा क्या देना चाहती है? उसने मन ही मन ठान लिया कि वह ऐसा खाना बनाएगी कि हर कोई उसकी तारीफ करे। लेकिन बुआ जी, जो हमेशा अहाना की राह में कांटे बिछाती थी, यह सुनकर साजिश रचने लगी। वो फुसफुसाई, अहाना की बेइज्जती करवाकर दुर्गा देवी को उससे नाराज करना होगा। जन्माष्टमी का दिन आ गया। हवेली में मेहमानों का तांता लगा था। अहाना रसोई में पसीना बहाकर खीर, पूरियां और मिठाइयां बना रही थी। उसकी नजरें हर पल बुआ जी पर थी, क्योंकि उसे शक था कि बुआ जी कुछ गड़बड़ करेंगी, और वही हुआ। बुआ जी चुपके से रसोई में आई और अहाना की खीर में नमक डालने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने उन्हें के हाथों पकड़ लिया। वह सख्त लहजे में बोली, बुआ जी, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं सबके सामने आपका सचला दूंगी। बुआ जी का चेहरा लाल पड़ गया। वो घबराकर वहां से भाग गई। अहाना की समझदारी ने खाने को बचा लिया। उसका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट था कि मेहमान तारीफ करते नहीं थके। यह खीर तो स्वर्ग का स्वाद है, एक मेहमान ने कहा। वह सख्त लहजे में बोली, बुआ जी, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं सबके सामने आपका सचला दूंगी। बुआ जी का चेहरा लाल पड़ गया। वह घबराकर वहां से भाग गई। अहाना की समझदारी ने खाने को बचा लिया। उसका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट था कि मेहमान तारीफ करते नहीं थके। यह खीर तो स्वर्ग का स्वाद है, एक मेहमान ने कहा। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व की चमक थी। वह अहाना के पास आई और सबके सामने उसे एक खूबसूरत लकड़ी का बॉक्स थमाया। अहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बॉक्स खोला और देखा। उसमें बीए की किताबें थी। अहाना की आंखें खुशी से भर आई। वह दुर्गा देवी को गले लगाकर बोली, माँ, यह मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। दुर्गा देवी मुस्कुराई और बोली, अहाना, तूने आज साबित कर दिया कि तू इस घर की शान है। तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
मेहमानों ने तालियां बजाकर दुर्गा देवी की तारीफ की। कितनी समझदार सास है जो अपनी बहू को सपनों की उड़ान दे रही है। लेकिन बुआ जी का खून खल रहा था। वह चीख पड़ी, यह घर के नियमों के खिलाफ है। बहुओं को पढ़ाई की इजाजत देना गलत है। तभी मजली बहू और दूसरी बहुएं अहाना के पक्ष में खड़ी हो गई। वह बोली, अहाना की पढ़ाई और सपने इस घर की प्रगति है। हमें उसका साथ देना चाहिए। बुआ जी का मुंह लटक गया। जन्माष्टमी की रौनक में अर्जुन और रहरहा एक दूसरे के करीब आए। झांकी सजाते वक्त उनकी आंखों में प्यार और मुस्कान थी। अर्जुन न